कि मोहब्बत में कभी शर्तें नहीं होती, जहां शर्तें होती हैं मोहब्बत नहीं होती, जहां शर्तें होती हैं मोहब्बत नहीं होती। कि शर्तों से तो सिर्फ धंधे किए जाते, हाँ शर्तों में तो सिर्फ धंधे किए जाते, और धंधों में कभी कोई मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार के गणित पे। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट मैथ का हम लेकर आपके लिए आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथियों अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। लगातार परिश्रम करना ही जो है आप लोगों को अनिवार्य है, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कहते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होता है। तो उसे एक दिन का इंतजार है और लगे रहिए मेरे साथ। चलिए पहला प्रश्न आज का आपका है, किसी कर्मचारी का वेतन, ठीक है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? पहली बार उसका वेतन कितना बढ़ता है? 50% बढ़ता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है? किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और बाद में 54% उसका घट जाता है, यानी कि 54% बाद में घटा दिया जाता है। ठीक है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत था? मतलब यह हुआ कि पहले उसमें 50% बढ़ाया गया, जो उसका वेतन था उस वेतन का 50% बढ़ा दिया गया, और फिर जो वेतन उसका बना उसमें से 54% को फिर से माइनस कर दिया, घटा दिया 54%। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने परसेंट का या कितने उनके वेतन में परिवर्तन कुल कितना प्रतिशत था, मतलब कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन या घटा या बढ़ा। चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, क्या है कि उसको जो है उसका वेतन कितना था ये हम मान लेते हैं। माना व्यक्ति का वेतन कितना था, माना व्यक्ति या आदमी का या कर्मचारी का, चलो कर्मचारी का वेतन कितना है? वेतन मान लेते हैं कितना है, 100x में लिख लेते हैं। कितना है? 100x मान लेते हैं इसे। ठीक है, और जो पहली आपकी शर्त है वो क्या है? पहली शर्त क्या है भाई? पहली शर्त है कि वेतन पहले 50% बढ़ा। कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। ठीक है, तो 50% बढ़ा दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो जो उसका था यानी कि 100x का कितना बढ़ा देना है? 50%। ठीक है, कितना बढ़ा देना है? 50% बढ़ाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेतन उसका कुल कितना हो गया? ये कट जाएगा, यानी कि 150x उसका वेतन हो जाता है। कब? जब बढ़ा दिया जाता है बढ़ने पर। ठीक है, यह हम लिख देते हैं समझने के लिए, बढ़ने पर। ठीक है, वेतन क्या हो जाता है? बढ़ने पर वेतन उसका हो जाता है 150x। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब सेकंड जो उसकी द्वितीय शर्त है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त मैं यहां लिख देता हूं। दूसरी शर्त है उसकी कि 54% घट जाता है। अब वही वाली कंडीशन लगा दो, क्या है कि उसका वेतन जो है वो 54% घट जाता है। किसमें से घटता है? जो ये से प्राप्त होता है, जो उसकी बढ़ोतरी होती है उसमें से 54%। ठीक है, तो 150x का 54% यानी कि घटेगा तो 100 में से 54 जाएगा। कितना बचेगा आपको? 100 में से क्या करेगा आप? 54 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना घटा? 100 में से कितना घटा है? 54% घटा है, बट्टे में 100 लिखेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 150x का ये हो जाएगा 46। ठीक है, 46/100। ठीक है, 46 बटे में कितना हो जाएगा? 46 बटे में 100 हो जाएगा। अब क्या भाई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 15 चौके 60, नहीं 15, हाँ जीरो जाएगा। 15 का 6 में गुणा करेंगे, 15 छक्के 90 का जीरो, 9 कैरी हो जाएगा। 15 चौके 60 और 9 69, यानी कि 6 9 0 x साथ में आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा, यानी ये कर जाएगा कुल मिलाकर उसका 69x। ये दोबारा जो घटोत्तरी हुई उसकी, जो वेतन घटा, घटने के बाद कितना रहेगा? 69x। कितना रहेगा? 69x रहेगा। अब वेतन की जो इसमें क्या हुआ भाई, बढ़ा तो 150 हुआ। ठीक है, और जो 54% घटाया तो कितना बचा? 69x मतलब बचा। तो इसे परसेंटेज में कर लेते, क्या कर लेते हैं? इसे परसेंटेज में बदल लेते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, इसको पहले घटाएंगे, घटने की परसेंटेज लिखते हैं कि नहीं लिखते? कैसे कि मतलब जैसे मान लो हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत का फार्मूला है, लगाओ हानि प्रतिशत का फार्मूला। तो हानि उससे कितनी हुई? पहले तो हानि लिख लो। हानि कितनी हुई? 150x था उसका और 9x आया। कितना बचा? 10 में से 9 गया 1, ये 14 में से 6 गया, नहीं यहां कितना बचा? यहां बचा हाँ 14। ठीक है, 14 में से 6 गया, फिर तो 8 बचना चाहिए। ठीक है, कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए, है ना?
नहीं यार, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 क्या, कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ कितना बचा, 4, ठीक है, 14 में से 6 गया तो 8x बचा, कितना बचा, 8x बचा। अब हानि परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, क्या है, नहीं सॉरी, इसको 100 से माइनस करेंगे ना हम, तो ये घटा ना, तो 100 में से घटाइए, 100x में से कितना रहेगा उसका, क्योंकि घटा, ये यही चीज देखो, मैं आप अभी थोड़ा सा, क्योंकि वेतन में से घटा रहा ना उसका, घटोतरी इसमें से होगी ना, ये तो बढ़ा हुआ है, तो इस बात को कंफर्म करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था थोड़ा सा, आपको समझ लेना ही। 100x में से हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि घटोतरी उसकी इतनी हुई है, 100 में से क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि वेतन तो उसका इतना ही था, तो जो मूल वेतन था उसी में से तो घटेगा, घटोतरी कितने परसेंट मूल वेतन से हुई, तो ये घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 31x बचेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणा 100 / मूलधन, मूलधन कितना 100x है, तो x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी 31%, यानी उसका जो घटोत्तरी हुई है, उसका जो वेतन में परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत था, परिवर्तन की 31% क्या हुआ, कमी हुई है, क्या हुई है, 31% की कमी हुई है। यह है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, 31% की क्या हुई है भाई, 31। मेरे साथी देखो, समझ लो इस चीज को ध्यान से गौर से समझो, बड़ा सवाल नहीं, बस मैंने आपको थोड़ा सा डीपली समझा दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, ए के पास, कोई एक व्यक्ति है ए, उसके पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, 63 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के हैं, ए के पास 63 ग्राम वजन के सिक्के हैं, यहां मैंने लिख लिया, क्या है, ए के पास है 63 ग्राम वजन के सिक्के, और बी के पास 77 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के हैं। बी के पास क्या है, बी के पास 77 ग्राम वजन के हैं, वजन के सिक्के हैं, ठीक है। सी के पास, वो सॉरी बी के पास 77 ग्राम के हैं। अब कह रहा है चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है, पूर्णांक में है, ठीक है, सभी सिक्कों के लिए समान है, सभी सिक्कों के लिए क्या है, समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के पास एक साथ में कुल कितने सिक्के हैं, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालना है कि उनके पास कुल कितने, ए और बी के पास सिक्कों की संख्या जो है वो दोनों के पास कितनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ठीक है, एक समान की बात की, ठीक है, यहां देखिएगा, कम से कम है ना, हाँ कम से कम की बात की, ये बात ध्यान रखना है, कम से कम कितने सिक्के हैं। तो देखिए क्या करना है, हम दोनों के सिक्कों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और बटे में सिक्के जो है क्या है, जो सिक्के हैं उसके दोनों वजन का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, किसका किसका, इनको जोड़ के 63 और 77 का मासा हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मासा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक लेते हैं। अब क्या करना है, इसे जोड़ दो, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 7 3 10 और 6 7 13 14 बटे में इनका जो HCF है वो क्या है, इसको तोड़ लेते हैं हम, 9 7 63, इसको तोड़ेंगे तो 7 और 11, यानी कि मासा कितना होगा, 7 हुआ दोनों का, तो 7 दूने 14, यानी कि 20 सिक्के होंगे दोनों के पास, 20 सिक्के हैं साथी, ठीक है भाई, कितने सिक्के हैं उनके पास, दोनों के पास एक साथ कम से कम 20 सिक्के होंगे, कितने होंगे, कम से कम कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ गए, कितने सिक्के होंगे, इनको जोड़ लो सीधे, 7 और 3 10 का 0, और 7 6 13 1 14 हो गया, इस तरीके से आपका ये हो जाता है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, जैसे मतलब ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 77 है और इनका मासा कितना है, 7 है, 7 से ये कितना 9 बार में कट जाएगा, और 11 से ये 7 11 बार में, 11 प्लस 9 ये भी 20 हो गया, ये फंडा है, ठीक है, समझ गए। तो कितना 20 सिक्के है, 20 सिक्के कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका जो है वो सही है, 20 सिक्के, ठीक है, 14 नहीं 11 नहीं, निर्धारित नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, जब हमने लगा दिया, हम कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमें, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपकी हर संभव मदद कर पाए, ठीक है। आपका जो कोई प्रश्न है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि हम उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचा पाए, वीडियो के माध्यम से हम आपको उसका सोल्यूशन दे पाए, ठीक है। तो कंटिन्यू हम पूरा जो है यूपी पुलिस का खास करके ये जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके के प्रश्न आपके एसएससी जीडी से लगाकर अग्निवीर में और आपका लेखपाल में पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक है, इनको आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये आपका अगला सवाल देखिए क्या है, तीसरा सवाल है ये ऐसा। तो यदि माइनस है, ये माइनस का अर्थ गुणा है, प्रश्न को समझिएगा। यदि माइनस का अर्थ गुणा है और ये गुणा है, ये गुणा का साइन लगा है, तो गुणा का अर्थ योग है, ये प्लस है यानी कि योग, प्लस का अर्थ विभाजन यानी कि भाग, और भाग का अर्थ घटाव माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए। व्यंजक क्या है देखिए, व्यंजक है 40 गुणा 12 प्लस 3 माइनस 6 भागा 60। ये आपको एक व्यंजक दिया गया है, ठीक है, इसमें बोर्ड मास का रूल काम करता है, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, यहां पे इधर करेंगे, ठीक है, इधर करते हैं, इसे लिख लेंगे ओवरऑल पूरा 40 है पहले 40, उसके बाद क्या लगा है गुणा, कह रहा है कि गुणा का अर्थ योग है, तो गुणा की जगह यहां क्या लगा लेंगे योग, यहां पे देखो गुणा है, समझ रहे क्या है, गुणा है, तो कह रहा है कि गुणा का अर्थ योग है, तो गुणा की जगह पे योग लगा दिया, 12 है तो 12 यहां लिख लो, ठीक है। अब क्या है 12 के बाद क्या है, प्लस का साइन है, तो कह रहा है कि प्लस का अर्थ विभाजन यानी कि भाग है, तो यहां भाग का साइन लगा लो, फिर कितना लिखा है 3 लिख लो, फिर क्या है माइनस लगा है, यहां ये माइनस है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहां गुणा का साइन लगा के 6 लिख दो, ये वाला। यहां इसके बाद क्या लगा है, भाग है, ये भाग का साइन लगा है, तो कह रहा है कि भाग का अर्थ घटाव है यानी कि माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा लो माइनस, उसके बाद नंबर कितना लिखा है 60, तो यहाँ पे 60 लिख दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं बिल्कुल इसमें आपके साथ, ठीक है। तो क्या है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता है, बी मतलब क्या है कि ब्रैकेट का, ठीक है। उसके बाद आप पहले यहां पे ब्रैकेट है नहीं है, तो डिवाइड का सबसे पहले काम करना, क्या है डिवाइड मतलब ये वाला, तो 40 प्लस जो 3 है इसे 12 को भाग करोगे तो 4 आएगा, गुणा 6 माइनस 60। अब क्या करना है, 6 चौक 24 आएगा, पहले गुणा करनी है, 40 प्लस 24 माइनस 60, और 40 और 24 64 हो जाएगा, 64 माइनस 60 यानी कि 4, कितना आएगा 4 आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी है, सही, ठीक है, हो जाता है, आप समझ गए ना, क्या है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 4 है, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाता है। बस इजी है बिल्कुल, बस आपको ध्यान रखना है, इसको जैसे जैसे हमने लिखा वैसे ही आपको लिखना है, इससे बड़ा भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रश्न वहां पे, ठीक है। ये फिलहाल तो ये आया हुआ प्रश्न है आपका, तो जैसे जैसे हमने अभी क्या होगा, हमने कहा पहले नंबर 40 लिखा या 40 लिख दिया, उसके बाद यहाँ साइन है गुणा का, तो गुणा का अर्थ है योग, जोड़ होता है तो जोड़ का साइन आएगा, तो ऐसे आपको पहले ओवरऑल लिख लेना, इस तरीके से लिख लेना, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना, ठीक है, बहुत समझ गया। अगला देखिए प्रश्न रीजनिंग का ही है, ठीक है, ये आपका मैंने ले लिया है, मैथ से रिलेटेड है, तो 23, 28, 34, 41, 49 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, श्रृंखला में आगामी यानी कि अगली संख्या कौन सी है, आगामी संख्या कौन सी है, तो पहले तो ये आपकी श्रृंखला आपको पता होनी चाहिए साथी, ठीक भाई, इसको हम यहाँ पे ऐसे लाइन कर देंगे, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा, जगह बच जाएगी, यहाँ कोई बोल देंगे 23 है, पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ पूरी आपकी श्रृंखला, 23, उसके बाद है 28, दूर लेना हूं, फिर है 34, 41 और मुझे लगता है 49, ठीक है, 23, 28, 34, 41, 49। अब देखिए 23 में कितना जोड़ेंगे 28 हो जाता है, देखो 23 और 5 28 यानी कि प्लस 5 हुआ, 28 में कितना जोड़ेंगे 34 हो जाएगा यानी कि 6 प्लस 6 यानी कि एक बढ़ के प्लस हुआ, एक ज्यादा करके प्लस हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसमें 34 और 7 चार रखा, ठीक है 41 हुआ यानी कि इसमें प्लस 7 किया गया है, उसके बाद 41 में कितने जोड़ा जाएगी 49 हो जाए यानी कि प्लस का 8 किया है। कहने का मतलब है हर बार एक ज्यादा करके एक प्लस करके लाओ, जैसे पहले 5 किया तो अब अगले वाले में 6 प्लस करो, फिर 7 करो, फिर 8 करो, अब 9 करना है यानी कि 49, यहाँ पे एक नंबर आएगा कुछ प्लस 9, 9 9 18 के 8 4 1 5 यानी कि 58 होना चाहिए, है ना, नहीं है, समझ गए श्रृंखला, समझ गए कैसी बननी है, ये पहले लिख लिया, फिर हमें देख लिया क्या इसमें कितना गैप है, तो 23 में प्लस 5 किया 28 हो गया, 28 में प्लस 6 किया 34 हो गया, ठीक है, और 34 में प्लस 7 किया 41 हो गया, 41 में प्लस 8 किया 49 हो गया, तो मतलब एक एक बढ़ रहा है हर बार एक प्लस हो रहा है, तो एक 8 में एक प्लस करेंगे 9 होगा, और 9 को किसमें जोड़ देंगे 49 में, कितना हो जाएगा 58, यानी कि 9 9 18 के 8 हासिल 1 4 और 1 5 58, क्या 58 है कहीं, हाँ ऑप्शन सी है, ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है साथी मेरे भाई, आप बहुत अच्छे से बहुत ईमानदारी से चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई भी प्रश्न है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा मिलेगा, ठीक है, तो मजा लीजिएगा। देखिए लगातार लगे रहिए, वर्दी आपका इंतजार कर रही है, सितारे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो भाई बस आप जो है कंटिन्यू सतत प्रयास करते रहिए, ठीक है।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीमता सफल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है, हमारा काम है कर्म करना, ठीक है। तो कर्म करोगे और फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आपके कर्म के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है। कभी कभी चांस गड़बड़ा जाए तो मतलब कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने मेहनत की तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करते रहिए और वर्दी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, 8 बजे मिनट की सुई, 8 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण, ठीक है, डिग्री में क्या होगा, ठीक है। कोण जो है वो कितना होगा, ठीक है। 8 जब बजता है तो 8 बजता है तो मतलब घंटे की सुई क्या होती है, 8 पे होती है। 8 का मतलब क्या हो, 8 पंजे 40 मिनट पे, कितने मिनट पे, 40 मिनट पे होती है। घड़ी की सुई होती है, कितने होती है, कितने मिनट पे होती है, 40। मतलब जैसे घंटे की सुई 8 पे जाएगी तो मान लो 40, वहां पे 40 मिनट हो रहा होता है, एक तरीके से मतलब उस तरीके से अगर आपको समझाऊं तो, ठीक है। और 40 हो गई और एक मतलब जो है 6 चौक 24, हाँ ठीक है। तो 40 मिनट हो जाता है, ठीक है। जैसे पूरा 8 बजा है, देखो मैं आपको घड़ी बना के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 बजा है, मिनट की सुई यहाँ पे है और लगभग लगभग आपका 6, 7, 8 और यहाँ पे होगी आपकी कितनी, क्या होगा, 8 बज रहा होगा। यानी कि यहाँ पर होगी, यानी कि 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, नहीं 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 8 पे होगी, 8 पे और 8 पे होगी और 8 में मतलब एक खाने के बीच में अगर चाहे मान 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, ऐसे ले लो, ठीक है। तो 8 और गुणे 30 होता है तो 24, 240 डिग्री हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, यहां से यहां ये कितना हुआ, 240। अब कह क्या रहा है ये प्रश्न आपका, कह रहा है कि सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच, मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन दोनों के बीच में, ये तो इधर को जा रही है ना, तो बीच में यही तो है दोनों, ठीक है। तो कितना जो है वो होगा, तो 360 का ओवरऑल आपका गोला होता है, 240 उसमें से ये इधर वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा साथी, 0, 2 और 1, 120, 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है भाई। देखिए सवाल सरल है, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान लगाना है और काम आपका हो जाना है, ठीक है। 8 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। क्या किसकी बात कर रहा है, न्यून कोण की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ये, किसी संख्या का 3 गुना। अब हम क्या करते हैं, यहां पे अगर लाइन बना दें तो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, हम यहां से लिखना शुरू कर दें, इसका आंसर नीचे आ जाए, हो सकता है आपको नीचे ना लिखे। तो किसी संख्या का 3 गुना, तो पहले वो संख्या क्या है, माना संख्या क्या है भाई, संख्या है x का 3 गुना, x का 3 गुना, ठीक है। संख्या का क्या है, 3 गुना, चलिए बहुत शैतान है ये, 3 गुना, संख्या का 3 गुना क्या होगा, 3x हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 3x हो जाएगा। उसी संख्या के 50% के 4 गुना है। एक संख्या का 3 गुना नहीं, संख्या है आपकी उसका 3 गुना, उसी संख्या का क्या है, उसी संख्या का 50%, ठीक है, का 4 गुना, अरे भगवान 4 गुना, मिलाने पर जोड़ देने पर, ये मैंने पहले जोड़ दिया, मिलाने पर उस संख्या से, यानी कि मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक हो जाता है, यानी कि वो संख्या क्या थी, x से 200 ज्यादा हो जाता है, तब बराबर हो पाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, x से, तो संख्या कौन सी है, उस संख्या से 200 अधिक होता है, ठीक है। उस अगर ये सब हम काम करें, देखो थोड़ा सा इसमें पैसेंस बनेगा, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, बस समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, किसी संख्या, मेरे पास संख्या क्या है, हमने मान लिया वो संख्या x है, उस संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x। यहां तक बात समझ गए, मैंने मान लिया संख्या x है, उसका 3 गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे उस संख्या में, तो क्या हो जाएगा, संख्या x है उसका 3 गुना करेंगे तो संख्या हो जाएगी 3x, ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। उसी संख्या, यानी कि जो संख्या हमने मानी है, जो संख्या है हमारी जिसका 3 गुना किया है, मूल संख्या हमारी क्या है, x है, ठीक है। तो उसी संख्या के 50%, इसी का 50% निकालो, संख्या का 50, इसका 50% निकालोगे तो 50% में 4 से गुना करने पर, ठीक है, 50% के 4 गुना से, तो 4 गुना, मिलाने पर मतलब जोड़ने पर, ठीक है, उस संख्या से 200 अधिक होता है, तो ये जो मूल संख्या है उससे 200 अधिक हो जाएगा। अगर इधर बराबर का साइन लगा के हम उसमें 200 जोड़ देंगे साथी मेरे भाई, ठीक है, समझिएगा, अगर हम उसमें 200 जोड़ देंगे तो कहना ये बराबर हो जाएगा, ठीक। ये सब सिस्टम, इतना मसाला जो है आपका
वो 200 ज्यादा हो जाता है, बनता है उस संख्या से। ठीक है, अब इसे हमें हल कर लेना है, बस ये चीज बात है साथी। ठीक भाई, चलिए क्या करना है, पहला हमारा जो रूल रहेगा वो दूसरे सब यहां पे लगा दूं क्या, ठीक जाएगा, नहीं यहां लगाऊंगा क्योंकि यहां आप नीचे समझ जाएगा, हो सकता है तो यहां पे मैं लगाता हूं। प्रश्न क्या है, 4 से ये कर जाएगा 25 बाद, पहली बात, ठीक समझ गए होंगे। अब क्या है, यहाँ x प्लस 200 है, ये बट्टे में है, इधर जाएगा गुणा में इसके, ठीक बात। पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ ये 3 एक 4x प्लस 50 हो जाएगा, 4x प्लस आपका 50 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा x प्लस 200 और इधर गुणा में हो जाएगा 25। ये बात समझ लो। अब ये इधर गुणा में है और चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड, नहीं हमने गड़बड़ किया, हमने गड़बड़ ये किया यहाँ पे कि 3x और प्लस 50x, अब सही है, ठीक, ये हो जाएगा 53x, ठीक है, कितना हो जाएगा 53x, साथी समझ रहे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53x। लेकिन ये तो थोड़ा सा सरल लगाना चाहिए था ना। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। 53x हो जाएगा और 200, ये अंदर गुणा कर देते हैं, क्या बात है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये क्वेश्चन। अब 53x बराबर, अब देखो 200 क्या हो जाएगा 25x प्लस 25 दूनी 50 और 2 0, ठीक है, ये इधर ले आते हैं, इसको इधर, इसको हटा देते हैं, तो इधर 53x माइनस 25x हो जाएगा और बराबर में ये रहेगा, ठीक है। 13 से 5 गया 8 बचा और यहाँ बचा है 4, ठीक है, 4 से 2 गया 2x, बहुत बड़ा हो गया, 5000 बटे 28, ठीक है, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, तो बहुत बड़ा सवाल नहीं कर दिया हमने, शॉर्ट बताना चाहिए था हमें आप लोगों को, ठीक है। देखो बात को समझो भाई, इसे हम यहाँ नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत टफ हो रहा है, इससे मतलब आप लोग कहोगे सब क्या लेंदी बता दिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे मिटा के अगर एक चीज आपको समझा दे तो 25 दूने 50 हो जाता है, ये हम लोग इसके करें, ठीक है। चलिए हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 25 आएगा और 25 से 2 बार करेगा, यानी 2x प्लस 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2x बराबर ये हो जाएगा x प्लस 200, एक x इधर आएगा जिससे 5x हो जाएगा, 5x माइनस x बराबर 200, ठीक साथी भाई समझ रहे हैं। तो 5 से 1 जाएगा 4x, यहाँ पे लिख देता हूँ 4x बचेगा और बराबर 200 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 4 पंजे 20, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 50। कहाँ है 50, है नहीं है, तो ऑप्शन बी में पड़ा हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं देते हैं, मैं 50 लिखा हुआ, ठीक है साथी। अगर ये आपको लगा तो इसमें सॉरी, फिलहाल मैंने यहाँ पे भी हो जाएगा, इसे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसे मतलब करने का हम आपको एकेडमिक तरीका ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस सरल सरल तरीके से करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे, ये बिंदास सेशन रहा है आपके लिए, बिंदास वीडियो रहा है आपके लिए, बिंदास क्वेश्चन इसमें आपने देखे, ठीक है। कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न आपने देखे इसमें, तो मैथ से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे, और जैसे दूरी वाला, दिशा वाला, ये सब एक पूरा वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उन वीडियो में हम मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, तो वो अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, अलग तरीके का वो अलग मतलब वीडियो होगा, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।